जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए हम लोग आज जो है जनवरी माह का ही करंट अफेयर्स जो है उसको शुरू करते हैं। देखिएगा एमटीएस का एग्ज़ाम जिनका भी है या सीएचएसएल, ठीक है, या एसएससी जीडी, तो सभी लोग जो हैं सभी लोगों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जीएस के लिए आप लोगों के लिए एमटीएस और सीएचएसएल वालों के लिए क्लासेस जो हैं वो अब आप लोगों को रेगुलर मिलती रहेंगी। तो एमटीएस का एग्ज़ाम जिनका है तो वो अपना जीएस की क्लास वगैरह जो है कर सकते हैं। बाकी हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो निवेदन है भैया कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और जितने लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि 15वां पुरुष हॉकी मतलब मेल हॉकी विश्व कप 2023 भारत के किस राज्य में शुरू हुआ है, बताइएगा। हॉकी इंडिया फेडरेशन, तो कहाँ पर शुरू हुआ है? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर? उड़ीसा के अंदर इसको शुरू किया गया है और दूसरी बार यह उड़ीसा में हो रहा है। ठीक है, कब? दूसरी बार यह उड़ीसा में हो रहा है। इसमें कुल कितनी टीमें भाग ले रही हैं? कुल टीम तो 16। कितनी टीमों ने भाग लिया? 16 टीमों ने भाग लिया है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आपसे पूछ सकता है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है। ठीक है, तो कप्तान है हरमनप्रीत सिंह। कौन है? हरमनप्रीत सिंह। और आपसे पूछ सकता है कोच कौन है, तो कोच है ग्राहम रीड। कौन है? ग्राहम रीड जो है वह कोच हैं इसके। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में। कहाँ पर है? और लुसाने कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम इसके जो हैं वो हेड हैं, याद रखिएगा आप लोग। उड़ीसा, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। क्या है? भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में क्या है आपका? तो लिंगराज मंदिर है। क्या है? लिंगराज मंदिर है। इसी उड़ीसा में क्या है? तो राउरकेला स्टेडियम है जो कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। ठीक है, क्या है? राउरकेला स्टेडियम है जो कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। यहीं पर क्या है? चिल्का झील है। क्या है? चिल्का झील है। आगे बढ़ते हैं, सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शरद यादव का निधन हो गया, वह कौन थे, बताइएगा। तो शरद यादव जी जो थे वो आरजेडी के पूर्व नेता थे। ठीक है, आरजेडी के नेता थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। ठीक है, इनका जन्म 12 जनवरी 2023 को हो गया था। ठीक है, अब आपसे पूछ सकता है इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म जो था वो 1 जुलाई 1947 को। कब? 1 जुलाई 1947 को। वर्तमान में नर्मदापुरम जिला, पहले होशंगाबाद था, अब नर्मदापुरम हो गया है, जिसका नाम बदलकर यहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। किस दल के नेता थे? तो आरजेडी के। किसके थे? आरजेडी के नेता थे। ठीक है, अभी हाल ही में कुछ और लोगों का भी निधन हुआ है, तो जल्दी से बताइएगा किसका निधन हुआ है। केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ है। किसका? केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ है। तो ये कौन थे? तो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। क्या थे? पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। ठीक है, यह इनको भी याद रखिएगा। पेले का निधन हुआ, यह ब्राज़ील के फुटबॉलर थे। कहाँ के? ब्राज़ील के फुटबॉलर थे। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा बिलास, उसका उद्घाटन किसने किया? नदी क्रूज है। ठीक है, लंबी नदी क्रूज जिसका नाम क्या है? गंगा बिलास। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखिएगा इसकी लंबाई
62 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। कितनी है? 12 मीटर। यह दुनिया का सबसे लंबा जो है वह नदी क्रूज है। इसके साथ में यह प्रदूषण मुक्त तंत्र और शोर नियंत्रण तकनीकों से लैस है। और यह शुरू कहाँ से होगा? तो वाराणसी से। वाराणसी से शुरू होकर बांग्लादेश होते हुए असम के डिब्रूगढ़, ठीक है, असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चौथा प्रश्न है कि शांति कुमारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं? बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कहाँ की? तेलंगाना की। कहाँ की? तेलंगाना की हुई है। तेलंगाना का गठन कब हुआ है? जल्दी से बताइएगा। तो 2 जून 2014 को। कब हुआ है? 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ है। तेलंगाना की राजधानी क्या है? तो हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद किस नदी के तट पर है? तो मूसी नदी के तट पर है। कहाँ पर है? मूसी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। यहीं पर क्या है? हुसैन सागर झील है। क्या है? हुसैन सागर झील है। ठीक है, हैदराबाद का जुड़वा शहर किसको कहा जाता है? तो सिकंदराबाद को। किसको कहा जाता है? तो सिकंदराबाद को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है कि स्वदेशी कैमरा ड्रोन हाल ही में किसने लॉन्च किया? बताइएगा। तो देखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा लॉन्च किया गया। और इस स्वदेशी कैमरा ड्रोन का नाम क्या था? तो ड्रोनी था। क्या नाम है इसका? ड्रोनी नाम है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। देखो, ये भारत में बना है और इसको किसने बनाया है? तो गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है, जिसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी है। ठीक है, कौन है? महेंद्र सिंह धोनी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब प्रमुख कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, बताइएगा। बुर्जिल होल्डिंग्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान है। कौन है? शाहरुख खान है। नॉइज के कौन है? तो विराट कोहली हैं। कौन है भैया? विराट कोहली हैं। यूनिक्स के कौन है? तो जसप्रीत बुमराह हैं। जसप्रीत बुमराह है। गुड डॉट के कौन है? तो नीरज चोपड़ा हैं। कौन है? नीरज चोपड़ा। भारतीय निर्वाचन आयोग के कौन है? और बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है? तो भारत निर्वाचन आयोग के पंकज त्रिपाठी हैं। कौन है? पंकज त्रिपाठी हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा के आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, कोई क्रिकेटर है? मैं इतना बता दे रहा हूँ, महिला क्रिकेटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? अमंडा डूडामेल, आर वानी ग्रेवियल, या एंड्रीना मार्टिनेज, या दिविता राय? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? आर वानी ग्रेवियल। क्या हो जाएगा? आर वानी ग्रेवियल के द्वारा जो है यह खिताब जीता गया। ठीक है, ये कौन थी? तो ये उपविजेता रही हैं। क्या रही हैं? उपविजेता रही हैं। ये तीसरे स्थान पर रही हैं। और दिविता राय जो हैं, इन्होंने भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया, भारत की तरफ से। और यह टॉप 5 में भी नहीं पहुंची। ठीक है, यह टॉप 5 पे भी नहीं पहुंची। अच्छा, इनको ताज किसने पहनाया? तो हरनाज संधू के द्वारा पहनाया गया। ठीक है, किसके द्वारा पहनाया गया? हरनाज संधू के द्वारा पहनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, 2021 में कौन जीता था? तो हरनाज संधू जीती थी। ठीक है, हरनाज संधू, जिन्होंने 12 दिसंबर 2021 को यह खिताब जीता था। सबसे पहले सुष्मिता सेन ने 1994 में, सन 2000 में लारा दत्ता ने जीता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 75वां भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? बताइएगा। तो 75वां सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया गया। अच्छा, किसकी याद में यह मनाया जाता है?
तो फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, किसके? फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में यह मनाया जाता है। और पहली बार इसका आयोजन दिल्ली के बाहर किया गया, तो इसका आयोजन जो है वो बेंगलोर में किया गया पहली बार। ठीक है, बेंगलोर में आयोजन हुआ इसका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि बैंकॉक ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ, बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? थाईलैंड में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? थाईलैंड में आयोजित हुआ। देखिएगा, इसमें भारत की एक जोड़ी थी जिसका क्या नाम था? यूका भांभरी और साकेत माइनिनी। इन्होंने इस टूर्नामेंट में डबल्स का खिताब जीता था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। मनीला में क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र है। क्या है? चावल अनुसंधान केंद्र है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, इंटरनेशनल याद रखना। यहीं पर क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। ठीक है, मलेशिया की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो नुसंतारा है। ठीक है, यहीं पर अभी इंडोनेशिया के बाली में G20 की बैठक हुई थी दिसंबर में। ठीक है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नवा प्रश्न है कि सोल ऑफ स्टील चैलेंज किस राज्य ने लॉन्च किया, बताइएगा। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उत्तराखंड के द्वारा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? तो उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बताइएगा। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रसून जोशी हैं। कौन है? प्रसून जोशी हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा, उत्तराखंड की राजधानी तो देहरादून वगैरह है, ये तो सब पता ही है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर टिहरी डैम है, टिहरी बांध है। और यहाँ पर क्या है? राजाजी नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? चमोली, जिसको क्या कहते हैं? फूलों की घाटी। क्या है? चमोली, जिसको क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किसने किया है? तो उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, और विश्व स्तरीय कैनोइंग अकादमी की स्थापना कहाँ होगी? तो उत्तराखंड के टिहरी में। टिहरी, उत्तराखंड। ठीक है, ये पढ़ाए थे दोनों क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में होगा, बताइएगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। कहाँ पर? और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? तो भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल के अंदर। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, जो खादी ग्रामोद्योग आयोग है, खादी ग्रामोद्योग आयोग, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1997 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में। अध्यक्ष कौन है? मनोज कुमार। अध्यक्ष कौन है? तो मनोज कुमार है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है कि भारत ड्रोन महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो भैया, भारत ड्रोन महोत्सव नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। सिरोही लिली महोत्सव मणिपुर में। सूफी उत्सव श्रीनगर में। माधवपुर मेला गुजरात में। ठीक है, थार उत्सव राजस्थान में। बुलबुल फाइट तो असम में। ठीक है, बिहू असम में। ठीक है, पुष्कर मेला राजस्थान में। ठीक है, अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए पुष्कर उत्सव, तब क्या हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर। कंबाला कर्नाटक में।
जलीकट्टू तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। कौन बना है, तो राजस्थान जो है वो अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिएगा राजस्थान से संबंधित, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, क्या है, जयपुर है। जयपुर पहली डिजिटल अदालत, पहली डिजिटल अदालत, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, तो गुलाबी शहर कहते हैं। क्या कहा जाता है, गुलाबी शहर कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, जल्दी से बताइएगा। अशोक गहलोत हैं। कौन है, अशोक गहलोत हैं। कौन, सीएम। और यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्र हैं। कौन है, कलराज मिश्र राज्यपाल हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है कि संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव में कौन सी फिल्म जो है वह दिखाई जाएगी। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तुलसीदास जूनियर। कौन सी दिखाई जाएगी, तो तुलसीदास जूनियर दिखाई जाएगी। देखिएगा 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में तुलसीदास जूनियर के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड जीता गया है। ठीक है, अब देखिएगा संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, 2001 में। कब होती है, 2001 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बीजिंग के अंदर। बीजिंग मतलब चीन में। सदस्य कितने हैं, सदस्य देश बताइएगा। अच्छा, एससीओ की 2023 में अध्यक्षता कौन करेगा, तो भारत करेगा। मतलब भारत अध्यक्ष है, ठीक है, इसका वर्तमान में। और अध्यक्षता कहाँ होगी, तो मुंबई में। ठीक है, इसका मुंबई में इसका आयोजन होगा। ठीक है, चलिए देखिए आज कुछ थोड़े कम प्रश्न थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कल मैंने आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछे थे जिनके आंसर आप लोग नहीं दिए थे, तो भैया जितने प्रश्न वगैरह पूछते हैं उनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि जब तक आप आंसर नहीं करेंगे तब तक हमको कैसे पता लगेगा कि आप लोगों की तैयारियां कैसी हैं। तो आप लोग जो है आंसर वगैरह ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, और बाकी उम्मीद, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।